कल हमने पढ़ा था गुणसूत्र के गुणसूत्र, और उसके बाद प्लाज्मोन, जीमोन, जीनोम, सिस्टोन, न्यूटोन, और लास्ट में बताया था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आज जो हमारा प्रकरण है वो है, जो टॉपिक है वो है डीएनए। डीएनए के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले बात आती है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल क्या है? ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण लाखों न्यूक्लियोटाइड, किनसे? लाखों न्यूक्लियोटाइड के से होता है, और ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। इससे पहले हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। टाइड्स इसके बने होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड आपके न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल के बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक एसिड, इन दो चीजों के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड दो चीज के बने होते हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेस। शर्करा और नाइट्रोजनी अक्सार। ये जो शर्करा होती है ये पेंटोस होती है। पेंटोस का मतलब 5 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली होती है। इसके बाद हम शुगर आपकी दो प्रकार की होती है न्यूक्लियोटाइड्स में, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। पहली राइबोस शर्करा और दूसरी डीऑक्सीराइबोस।
डीऑक्सी राइबोस सल्फर, ये ठीक है। नाइट्रोजनी अक्षार दो प्रकार के होते हैं, अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपके न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपके न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड दो चीज के बने होंगे, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी अक्षार। अच्छा ये ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक अम्ल, क्या था ये, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक अम्ल के बने होते हैं। शुगर, न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो आपके शुगर और नाइट्रोजनी अक्षार के बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में जैसे ही फॉस्फोरिक अम्ल ऐड होता है तो ये न्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है और बहुत से न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। शुगर आपकी दो प्रकार की होती है, पहली राइबोस शुगर और दूसरी डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये दोनों ही पेंटोस होती है, यानी 5 कार्बन वाली होती है, 5 कार्बन वाली, इसलिए इनको पेंटोस शुगर भी बोलते हैं। शुगर जो होती है ये आपकी पेंटोस होती है, पेंटोस मतलब पेंटा मतलब 5, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजनी अक्षार आपके दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और दूसरा पिरिमिडीन, प्यूरीन और दूसरा पिरिमिडीन। PYRIMIDIN, पाइरिमिडीन, ठीक है। प्यूरीन आपकी दो प्रकार की, और जो ये होती है एडेनिन और गवानीन, एडेनिन
दूसरी ग्वानिन। ये आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली थायमीन, दूसरी साइटोसिन और तीसरी यूरेसिल। थायमीन, साइटोसिन और तीसरी यूरेसिल। जब किसी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है या किसी न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है तो 2 प्यूरीन ली जाती है और 2 पाइरिमिडीन। प्यूरीन 2 ही है और पिरिमिडीन 3 है, तो इनमें से कोई 2 ही आ सकती है। एडेनिन हमेशा, जो एडेनिन होती है वो हमेशा थायमीन के साथ जुड़ी रहती है। एडेनिन जब डीएनए का निर्माण होता है तो एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ती है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ती है। ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा एक साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन कहां पे आता है? एडेनिन के साथ। एडेनिन जब डीएनए का निर्माण होता है तो एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ती है और जब आरएनए का निर्माण होता है तो एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ती है। इस प्रकार से किसी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है या न्यूक्लियोटाइड के एक अणु का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल का पता लगा। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के लाखों अणुओं से मिलकर बनते हैं। ये आपके शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं। शुगर नाइट्रोजनी अक्षार और फॉस्फोरिक अम्ल के बने होते हैं। शुगर आपकी 2 होती है, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब हम लेते हैं यहां से ये पूरा चार्ट उतार लीजिएगा, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। अब बात डीएनए करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करी तो न्यूक्लिक एसिड आपका बताया 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। सबसे पहले इनका पूरा नाम, 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक अम्ल। इसे शॉर्ट रूप में डीएनए बोलते हैं। डी कहां से लिया गया? डी लिया गया, डी से एनए न्यूक्लिक और ए एसिड, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका, ठीक है। अब बात करते हैं डीएनए की खोज। डीएनए की खोज किसने करी? फ्रेडरिक मिस्चर नाम के वैज्ञानिक हुए। फ्रेडरिक मिस्चर नाम के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने खोज करी फ्रेडरिक मिस्चर, ये इन्होंने सबसे पहले डीएनए को, जो पस कोशिकाएं होती है उनसे अलग किया, उनमें देखा। पस कोशिकाएं पता है कहाँ पाई जाती है? जब शरीर में जैसे फुंसी हो जाती है तो जो मवाद के रूप में जो निकलती है, मवाद जो होती है वो पस सेल बोलते हैं उनको। फ्रेडरिक मिस्चर ने इनकी खोज करी, लेकिन डीएनए की संरचना का श्रेय जो जाता है वो जेडी वॉटसन और एचएफसी क्रिक नाम के वैज्ञानिक हुए। दो वैज्ञानिक हुए, वॉटसन, जेडी वॉटसन, इनका पूरा नाम है, वॉटसन और क्रिक, एचएफसी क्रिक। इन्होंने 1953 ईस्वी में डीएनए का द्विहीलिकल मॉडल प्रस्तुत किया, या डीएनए का द्विचक्राकार संरचना प्रस्तुत की, जिनके लिए इन्हें 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1961 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1961 ईस्वी में इनके इस कार्य के लिए, डीएनए की संरचना समझाने के लिए किस प्रकार का होता है, क्या होता है, ये सब बताने के लिए आप वॉटसन क्रिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। खोज इसकी करी फ्रेडरिक मिस्चर ने, और वॉटसन और क्रिक ने इसकी संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज हमने जो पढ़ा, एक तो जो इसमें नाइट्रोजनी अक्षार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हम डीएनए की बात करते हैं। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। एडेनिन को ए से प्रदर्शित करेंगे और थाइमिन को टी से। ये हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। ये बात हो रही है डीएनए की, ये हमेशा फिक्स रहता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ हमेशा फिक्स रहेगा, कभी इससे अलग नहीं होगा। लेकिन जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ भी जुड़ सकता है, और इसके पास दूसरा ऑप्शन है यूरेसिल, ये आपका यूरेसिल के साथ भी जुड़ सकता है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। अगर एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ रहा है तब भी डबल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ेगा। जब एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है तो इसका मतलब ये आरएनए में है। और
आरएनए यानी आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है डीएनए और आरएनए में पिरिमिडीन का। पिरिमिडीन 3 प्रकार के मैंने बताई थी, गवानीन, थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। और प्यूरिन आपकी केवल 2 प्रकार की होती है, एडेनिन और गवानीन। तो जब एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ता है तो डीएनए का निर्माण होगा, और जब एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है तो आरएनए का निर्माण होगा। और गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ये डीएनए और आरएनए के बारे में है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे डीएनए की संरचना, डीएनए का द्विहेलिकल मॉडल पढ़ेंगे हम कल।